हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ये बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड लास्ट में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन तो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए की कॉपी बनना, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि डीएनए अब पहले से उपस्थित जो डीएनए होता है वो अपने ही समान डीएनए का निर्माण करता है, उसे ही हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीएनए के द्वारा अपने ही समान न्यू डीएनए बनाने की प्रक्रिया को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पॉइंट आता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन को वॉटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो यूकैरियोट सेल में न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके बाद देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन से एंजाइम एंड कौन से प्रोटीन्स होते हैं? तो सबसे पहले एंजाइम होता है आपका टोपोआइसोमेरेज एंड इसके बाद होता है आपका हेलिकेज एंजाइम एंड एक प्रोटीन्स भाग लेती है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, वो है आपकी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम शॉर्ट में SSBVPV कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का क्या वर्क होता है, उसके बाद देखेंगे हेलिकेज एंजाइम का क्या वर्क होता है, उसके बाद देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का क्या वर्क होता है। तो आप सभी को पता है कि डीएनए जो होता है वो सुपर कॉइल स्टेज में होता है। तो टोपोआइसोमेरेज डीएनए को अनकॉइल करता है, यानी ये सुपर कॉइल स्टेज में होता है और इस डीएनए को ये अनकॉइल कर देता है। किस टाइप से अनकॉइल होता है ये हम आगे की प्रोसेस में डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो टोपोआइसोमेरेज के जो वर्क होते हैं वो दो प्रकार के कार्य करता है। फर्स्ट होता है डीएनए स्ट्रैंड्स को ये अनकॉइल करता है, यानी वे सुपर कॉइल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं तो उनको अनकॉइल कर देता है। इसके बाद क्या होता है, जब अनकॉइल कर देता है टोपोआइसोमेरेज डीएनए के को, तो वह दोबारा से उसे रिकॉइल करता है। इसके बाद जो टोपोआइसोमेरेज होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट की बात करें तो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट जो होता है ये डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पर कटाव यानी कट लगाता है और उसे अनकॉइल जब वो हो जाता है, यानी पहले वो कट लगाता है, उसके बाद डीएनए हमारा अनकॉइल हो जाता है और उसे दोबारा से ये सील कर देता है। ये प्रोसेस कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है आपका टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। इसका भी कार्य यही होता है जो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट का होता है, किंतु यह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कट लगाता है। जबकि टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट में जो फर्स्ट था हमारा वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड पर कट लगाता था, लेकिन टोपोआइसोमेरेज सेकेंड जो होता है दोनों स्ट्रैंड्स पर एक साथ ही कट लगाता है। प्रोकैरियोट सेल्स में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को डीएनए गायरेज भी कहते हैं। वो प्रोकैरियोट सेल्स में कहते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बात हो रही है यूकैरियोट सेल की। तो आप याद रखना कि प्रोकैरियोट सेल्स में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को डीएनए गायरेज कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम का वर्क क्या होता है, जब डीएनए अनकॉइल हो जाता है तो उसकी फ्यूजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी जो इसके डीएनए के मिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि उन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देता है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। इसके बाद बात करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती है कि कभी कभी किसी कारण के द्वारा किसी भी कारण से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं
वो कॉइल हो जाते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड कॉइल ना हो, इसलिए आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स वहाँ पे आती है और डीएनए स्ट्रैंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सब कार्य किस टाइप से होते हैं वो हम आगे प्रोसेस में देखेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि टोपोआइसोमरेज का वर्क क्या होता है। टोपोआइसोमरेज जो हमारा डीएनए अनकॉइल सुपर कॉइल स्टेज में होता है उसको अनकॉइल करता है, जबकि हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। इसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद देखते हैं ये प्रोसेस किस टाइप से होती है, तो हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे जिससे कि आपको आसान समझने में आसानी हो। तो ये होता है आपका डीएनए जो कि होता है डबल स्ट्रैंडेड और इसके बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम आता है और जो आपका डीएनए जो होता है जो सुपर कॉइल स्टेज में होता है उसको अनकॉइल करता है। वो इस टाइप से इसको अनकॉइल कर देता है। यानी ये प्रोसेस कैसे होती है, यानी टोपोआइसोमरेज आता है और यहाँ पे मान लीजिए टोपोआइसोमरेज ने आके कट लगाया। कट लगा के जब ये अनकॉइल हो जाता है तो ये दोबारा से इस कट को सील कर देता है। वो हमने अभी आपको पीछे भी बताया था कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम आएगा और डीएनए को कट करेगा। कट करने के बाद जब ये अनकॉइल हो जाता है तो इसको दोबारा से ये सील कर देता है। इसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एंजाइम आता है आपका हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का वर्क क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको ये रिमूव करता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स आपके अलग हो जाते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं वो एक न्यू डीएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट के समान वर्क करते हैं। तो यहाँ से हो जाएंगे आपके हेलिकेज एंजाइम आएगा और बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देगा। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपका इसमें बनेगा एक तो रेप्लिकेशन बबल, इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन बबल, एंड आपके बनेंगे रेप्लिकेशन फॉर। एक तो आप एक यहाँ पे बनेगी रेप्लिकेशन फॉर और एक आपकी यहाँ पे बनेगी रेप्लिकेशन फॉर। इसके बाद प्रोटीन्स आती है एक जिसे हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो क्यों काम में आई जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से डीएनए जो होता है वो आपका कॉइल होना दोबारा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एसएसवी प्रोटीन्स आती है और यहाँ पे आके वो यानी रेप्लिकेशन फॉर्क पे आके वो अटैच हो जाती है और डीएनए को ये कि दोनों स्ट्रैंड्स को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि ये दोबारा से कॉइल ना हो। आई होप आपको यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं यदि आपको समझ में ना आया हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसके बीच में नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम आता है आपका टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये क्या करता है कि जो डीएनए हमारा सुपर कॉइल स्टेज में है उसको ये अनकॉइल कर देता है। इसके बाद आता है आपका हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का वर्क होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। तो यहाँ से आपके हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव। इसके बाद आपकी जो ये स्ट्रक्चर बनती है इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन बबल एंड आपके यहाँ पे बनती है रेप्लिकेशन फॉर्क। इसके बाद ये दोबारा से कॉइल ना हो जाए किसी कारण से तो आपका SSVP यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती है और रेप्लिकेशन फॉर्क पे आके अटैच हो जाती है जिससे कि ये दोबारा कॉइल ना हो। इसके बाद देखते हैं कि न्यू स्ट्रैंड्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है। तो इसके बाद जो हमारे रेप्लिकेशन बबल बना था एंड रेप्लिकेशन फॉर्क बनी थी, तो हमने यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क को ले लिया है, ये आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क, जिससे कि हमें जो डीएनए के न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं उसे समझने में आसानी होगी। तो आपको पता है कि फर्स्ट जो होता है हमारा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है एंड सेकंड जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। तो इसे हम डायग्राम को यदि इस टाइप से बनाएं तो हमें और आसानी होगी। तो हम इस टाइप से डायग्राम को समझेंगे कि किस टाइप से इसमें प्रोसेस होती है।
तो न्यू डीएनए का निर्माण इस स्ट्रैंड्स पे किस टाइप से होता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में जानना होगा, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज। तो पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है कि ये आरएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण एक एंजाइम के कारण होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज। इसके बाद बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अभी हम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करेंगे। उसके बाद जब हम प्रोसेस समझेंगे तो आपको डीएनए फर्स्ट एंड डीएनए सेकेंड के बारे में पता चल जाएगा। तो बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है। तो फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कभी भी अपनी तरफ से न्यू चेन का सिंथेसाइज नहीं करता है, यानी ये न्यू चेन का सिंथेसाइज नहीं करेगा, ये ओनली चेन को लंबा कर सकता है। और चेन को स्टार्ट करने के लिए इसको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जब चेन का सिंथेसाइज करता है, यानी जब आरएनए प्राइमर आके वहाँ पे अटैच हो जाता है, उसके बाद ये चेन को स्टार्ट करता है। तो वो जब स्टार्ट करेगा चेन को तो वो ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही, 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करेगा। तो देखते हैं ये प्रोसेस किस टाइप से होती है। यहाँ पे देखते हैं ये प्रोसेस जो होती है वो किस टाइप से होती है। आता है आपका एक प्राइमेज एंजाइम जो कि करता है आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर का सिंथेसाइज कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद जब प्राइमर लग जाता है तो आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज को तो एक प्राइमर की आवश्यकता होती है चेन को बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और यहाँ पे आके अटैच होके एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक चेन का सिंथेसाइज करता है, यानी अपनी तरफ से वो चेन का सिंथेसाइज नहीं करेगा, यानी स्टार्ट चेन को डीएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा। पहले प्राइमर आएगा, जब प्राइमर आ जाएगा, जब डीएनए पॉलीमरेज को ये पता चलता है कि आरएनए प्राइमर वहाँ पे आके अटैच हो गया है, उसके बाद वो चेन को आगे बढ़ाता है। तो ये चेन जो सिंथेसाइज होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि जो दूसरे स्ट्रैंड में होता है, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होता है, वो आप चेन सिंथेसाइज होती है वो नॉन कंटिन्यूस होती है, यानी वो कंटिन्यूस नहीं होती है। इसमें एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें कई आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है और इस चेन का जो सिंथेसाइज होता है वो कई फ्रेगमेंट में होता है। तो हम इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इस चेन का जो सिंथेसाइज होता है वो नॉन कंटिन्यूस होता है और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम ओकाजारी फ्रेगमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, जो क्या करता है कि जो आरएनए प्राइमर होते हैं इनको वह रिमूव करता है और इनके बीच में जो गैप हो जाते हैं उनको वे फिलअप कर देता है। तो इस प्रकार से आपके न्यू स्ट्रैंड डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स और ये हैं आपके न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है, दूसरा स्ट्रैंड न्यू होता है यानी। इसके बाद देखते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में शामिल नहीं होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, जो हमारा हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है एंड प्राइमेज एंजाइम भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए प्राइमेज क्या करता है कि आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। इसके बाद जो आपका है टोपो आइसोमरेज, ये भी आपको पता है कि ये भी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में शामिल नहीं होता है। तो आंसर है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजारी फ्रेगमेंट का संश्लेषण होता है। तो आपको पता है कि ओकाजारी फ्रेगमेंट का जो संश्लेषण होता है वो ओनली डीएनए के ओनली लैगिंग स्ट्रैंड पर ही होता है।
तो आंसर हो जाएगा डीएनए के ओनली लैगिंग स्टैंड पर ही औकाजारी फ्रेगमेंट का संश्लेषण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनकॉइल किसके द्वारा होता है, यानी डीएनए जो अनकॉइल सुपरकॉइल स्टेज में होता है वो अनकॉइल किसके द्वारा होता है। तो आंसर है आपका टोपोआइसोमेरेज एंजाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के समय आरएनए प्राइमर बनाता है, यानी वह कौन सा एंजाइम होता है जो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। तो आपको पता है कि डीएनए प्राइमेस एंजाइम जो होता है वो आरएनए प्राइमर को बनाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।